हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने जो है अपना सर्कुलर चैप्टर जो पूरा कवर अप कर चुका है, राइट। देयर वर जस्ट 2 लेक्चर्स अबाउट द सर्कुलर मोशन एंड उसके अंदर हमने सर्कुलर मोशन की हर एक चीज़ों के बारे में बात किया है, लाइक व्हाट इज़ इट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, क्या होता है सर्कुलर मोशन, एंड देन वी स्टडीड अबाउट कि क्यों इसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, राइट। इस सब की चीज़ें जो भी हमको जानना था वो सब हम लोगों ने जान लिया। एंड देन वी गो फॉर द वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, लाइक क्योंकि अब सिर्फ सर्कल में ही मूव करना है, वो लीनियर की बात नहीं हो रही है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब के सब सिंपल से अब एंगुलर बन जाते हैं, ठीक है, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया, दैट व्हाट इज़ द एंगुलर पोजीशन, व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। आज हम रिवीजन करने वाले हैं पूरे चैप्टर का और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। यू ऑल नो कि हम आपको क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड लेवल, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इन लेक्चर से स्टडी आउट करना है, प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन बाई वीकली क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। एंड देन आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए और ओलंपियाड के लिए, राइट। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है हमारे साथ साथ, बस फिर हो गया आपका काम, राइट। इफ यू वांट एनी डीपीपी और स्टडी मटेरियल यू कैन डेफिनेटली एक्सेस दैम थ्रू द टेलीग्राम चैनल। अब आपको कौन सा कोड लिखना है, TTB009, ठीक है, TTB009 आपको लिखना है, ठीक। कहाँ पर लिखना है, टेलीग्राम ऐप पर लिखना है, उसके सर्च बॉक्स में लिखना है, राइट। एंड देन उसको ज्वाइन कर लेना है, राइट। एंड देन यू कैन एक्सेस द DPPs एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल, ऑलराइट। अब आप देखेंगे ये जो टीम आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ सके, राइट। आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक जो कि ओलंपियाड में पूछा जाता है, जो कि स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको तैयारी करवा सके, उसको प्रिपेयर करवा सके, ठीक है। कितने लेवल तक आपको जाना चाहिए वो सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे, राइट। आपको बस स्टडी करना है और एग्जाम्स को क्रैक करना है, ठीक है, बस आपको यही काम करना है। एंड दैट्स व्हाई पीछे का सारा काम हम कर रहे हैं, राइट, कि क्या लेवल है, कैसा लेवल है, वो सब हम आपको प्रिपेयर कर देंगे, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं हमारे एक ऐसी चीज़ की जो कि इसके बारे में हम रोज़ाना बातें करते हैं, ठीक है, मतलब हर क्लास में जो है हम इसको तो लेकर इसकी तो बात करते ही करते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टू यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट www.talkingtextbooks.in, ऑलराइट। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे यू विल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ पैकेजेस। वन पैकेज इज द फुल पैकेज, और फुल पैकेज के अंदर व्हाट यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेस, ठीक है। तो मतलब आप 2 टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे इन 1 वीक, ठीक है, आप हर वीक ऐसा करेंगे, ठीक है। एंड ये बहुत फ्रीक्वेंटली होगा तो हेल्पफुल भी होगा, बिकॉज आप लेक्चर स्टडी करेंगे, क्विज करेंगे, लेक्चर स्टडी करेंगे, क्विज करेंगे, तो एक तरीके से ये क्या हुआ, बहुत ही जल्दी टेस्टिंग हो गई एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है, राइट। यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दी स्कूल एग्जामिनेशन पेपर विद दिस स्टडी मटेरियल, ऑल्सो दी ओलंपियाड, तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, राइट। थर्ड थिंग, यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन ऐप। आप होमवर्क करेंगे एंड यू विल सबमिट दैम थ्रू द गूगल क्लासरूम्स, राइट। नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग इज द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, जो कि हम आपको अवेलेबल करेंगे, राइट। आपको पढ़ना है उन सबसे, राइट। नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग इज द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं एक्चुअली में, दे विल गिव यू द टेस्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। अब ये जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है उसका क्या लेवल होता है, क्या पैटर्न होता है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसी में भी फिजिक्स में कितने आते हैं, केमिस्ट्री में कितने आते हैं, बायो में कितने आते हैं, राइट। ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी व्हेन यू गो थ्रू विद द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, राइट। एंड दीज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके ट्वाइस अ वीक होते हैं जनरली, राइट। तो आपको क्या करने हैं, तो आपको मेन इंपॉर्टेंटली क्या काम करना है कि आपको, अगर आपको लगता है दैट यू आर इन द नीड ऑफ अ प्रॉपर गाइडेंस और यू कैन से अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सके, ओलंपियाड्स को क्रैक कर सके, देन यू शुड बाय दी full package, right। and if you need only a test series, like you just wanted to test yourself that भाई मुझे कितना आया मैं खुद पढ़ लूँगा, but the thing is if you want to test yourself then you can go for the test series, right। तो you can join the test series and in this test series you
will be getting the periodic test papers, bi-weekly quizzes and recorded and live classes. So it is a plus point for you all कि आपको क्या मिल रहा है, दोनों ही पैकेजेस में प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। अब देखो एक और प्रॉफिट वाली बात क्या हुई कि इफ़ यू वांट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये बाय करना है, ठीक है, तो आप बाय डेफिनेटली करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं एंड यू नीड अ डिस्काउंट ऑन दैट अमाउंट जिस पे भी आप बाय कर रहे हैं, सो यू शुड राइट अ कोड। अगर आप ये कोड लिख देते हैं CY Live, देन यू विल बी गेटिंग 30% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम talkingtextbooks.in। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए दैट यू आर गेटिंग अ 30% डिस्काउंट। तो जितना कम कॉस्ट हम लोगों ने आपके लिए रखा था उससे भी कम कॉस्ट आपको देना होगा, राइट। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है दैट यू नीड अ क्वेरी कि भाई तुमको कुछ ना कुछ जानना है, लाइक ये पैकेजेस किस तरीके से हेल्प करेंगे, ये पैकेजेस क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, हाउ दे विल बी बेनिफिटिंग यू, इफ यू वांट दैट यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 919549041111। ठीक है, तो अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे देन जितना भी आपका क्वेरी होगा वो सभी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड बेसिकली जो भी आपका एक तरीके से क्वेश्चन है दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर और क्या स्टेप्स है जिनके थ्रू आपको गो थ्रू करने पर पूरा अच्छा प्रोसेस आपका बन पाएगा, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस, राइट, एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर 1 को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वापस से हम उसको रिकॉल करेंगे एंड जो भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, ठीक है, वैसे तो पूरा चैप्टर हम 2 लेक्चर्स में स्टडी आउट कर चुके हैं, इस चैप्टर में पूरा रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो बेसिकली एक तरीके से रिविजन, रिकॉलिंग इज द न्यू थिंग एंड देन आफ्टर रिविजन वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंटली किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑलराइट, एंड उनका क्या लेवल होता है बेसिकली। वैसे तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका है कि इस चैप्टर के अंदर से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि कम वेटेज वाला क्वेश्चन चैप्टर है एंड उसमें से भी आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपका प्रॉमिस टाइम है, तो जस्ट प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग नोट्स, कोई भी अगर आपका छूट गया है यू शुड डेफिनेटली नोट दैट, राइट, एंड यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग, राइट। रिवीजन तो वैसे हम कर ही रहे हैं बट फिर भी आपको डेली बेसिस पर भी रिवीजन करना है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको अब क्या करना है, 20 मिनट्स से डे रिवाइज करना है, राइट। और मैंने आपको एक और चीज बोली थी दैट यू हैव टू डू 1 क्वेश्चन डेली, राइट, 1 क्वेश्चन डेली आपको करना है। हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर ले, इसलिए आपको क्या करना है, हार्ड क्वेश्चन को जो है आपको रोज करना है, ठीक है। एक हार्ड क्वेश्चन आप दिन का आप कीजिए, आपको फील होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा दैट हाउ यू शुड डील विद हार्ड क्वेश्चंस, ऑलराइट। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होता है यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ऑलराइट। अब आप देखिए जो हमने सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी किया था, नंबर 1 थिंग हमने क्या बोला था दैट सर्कुलर मोशन का मतलब है कि भाई एक बॉडी, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, सर्कुलर पाथ पे मूव करती है और वो भी एक पॉइंट के अबाउट, मतलब एक पॉइंट अगर है, ठीक है, उस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी या फिर यू कैन से सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी रिवॉल्व करती है देन दैट मोशन इज नोन एज द सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बोली थी, नंबर 1 इज द सेंटर, जिसको हम फिक्स्ड पॉइंट है वो तो सेंटर बन जाता है सर्कुलर पाथ का, एंड द सर्कुलर पाथ उसको हम बोल देते हैं सर्कल की बाउंड्री या फिर यू कैन से सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन देयर हैज टू बी द सर्कुलर पाथ, जिस पाथ के ऊपर बॉडी जो है रिवॉल्व कर रही है या फिर जिस पाथ को वो कवर अप कर रही है। सेकेंड थिंग, यू नीड अ फिक्स्ड पॉइंट और यू कैन से अ सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ऑलराइट। ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज देखो, यूनिफॉर्म मोशन जो हम लोगों ने स्टडी किया था। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, और चारों तरफ घूम रही, मतलब सर्कुलर पाथ को कवर अप कर रही है, लेकिन सर्कुलर पाथ को कवर अप करने के साथ साथ वो क्या कर रही है, कांस्टेंट यू कैन से कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, लाइक क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम को कवर अप कर रही है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तब हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, राइट। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, जब कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है तो स्पीड तो कांस्टेंट होती है, वो बात हमें समझ में आती है, ठीक है। स्पीड तो कांस्टेंट होती है कि भाई इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, बट ये बात आपको ध्यान में रखनी है दैट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है।
क्यों कांस्टेंट नहीं है? उसका नंबर नहीं चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पे यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग बट स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब उनका जो मूव करने का पैटर्न है और यू कैन से मूव करने का जो स्पीड है दैट वुड बी कांस्टेंट, ठीक है, बट डायरेक्शन इज नॉट, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नॉट। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए कि एक लेट्स से कोई एक पर्सन, ठीक है, वो रनिंग कर रहा है और जॉगिंग कर रहा है और वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, बट एक स्क्वायर वाले पाथ पे, ठीक है, मतलब एक ऐसा पाथ जिस पे वो स्क्वायर पे मूव कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर शेप का पाथ है और वो उस पे मूव कर रहा है। ऐसा अगर पॉसिबल होता है या फिर ऐसा कभी कुछ होता भी है तो क्या होता है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 4 बार उसे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। 4 times ही हैव टू टेक अ टर्न, उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। लाइक क्योंकि आप जानते हैं ये जो BC डिस्टेंस है यही CD के बराबर होगा, यही DA के बराबर होगा और यही AB के भी बराबर होगा। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस कर रहा है बट आफ्टर अ फिक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको टर्न करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई ही हैज टू टेक 4 टर्न्स इन 1 राउंड, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लेट्स से वही पर्सन जो है जॉगिंग कर रहा है ऑन अ हेक्सागोनल पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे 6 जो है साइड्स हो गई हैं क्योंकि हेक्सागोनल पाथ है, राइट। एंड आप देख सकते हैं कि स्क्वायर पाथ में जो AB डिस्टेंस है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन दी हेक्सागोनल का पाथ, ठीक है। तो जो AB जो है एक साइड जो है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द स्क्वायर वाला पाथ, राइट। तो यहाँ पे देखो कि उसको कम डिस्टेंस करना पड़ रहा है बट नंबर ऑफ टर्न्स जो है इंक्रीज हो गए हैं, राइट। तो यू कैन से कि नंबर ऑफ टर्न्स के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए हैं, इस बार उसे 6 टर्न्स लेने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई यही बंदा अगर क्या करता है, एक ऑक्टागन वाले पाथ पे चलता है 8 साइड्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, और भी ज्यादा डिस्टेंस कम हो गया है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते ही चेंज करना पड़ रहा है डायरेक्शन, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते ही चेंज करना पड़ रहा है। सो बेसिकली ही हैज टू टेक 8 टर्न्स, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस उसको मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली सी कि भाई ये वाला जो AB है, ये वाला मतलब ऑक्टागन पाथ वाला जो AB है दैट इज लेस देन दी हेक्सागन वाला AB, ठीक है, एंड बोथ आर लेस देन दी स्क्वायर वाला AB, ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस कम होते जा रहा है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर राउंड बढ़ते जा रहे हैं, ऑलराइट। फिर जब हम सर्कुलर की बात करते हैं तो ये सर्कुलर हमें कैसे मिला, जब हमने क्या किया, नंबर ऑफ साइड्स इतनी ज्यादा बढ़ा दी दैट एक स्टेप पे ही आपको चेंज करना पड़ रहा है डायरेक्शन, एक स्टेप चेंज डायरेक्शन, एक स्टेप चेंज डायरेक्शन, एक स्टेप चेंज डायरेक्शन, ऑलराइट। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो मतलब इनफाइनाइट टाइम्स जो है तुमने उसको जो है साइड्स वहां पे रख दी है, राइट। यू हैव मेक अ रेगुलर पॉलीगन जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होंगी और हर एक पॉइंट पे यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन एंड दैट द कंडीशन इज नोन एज द सर्कल, alright, this condition is known as the circle. So basically on the circular path you have to change direction per step, alright, मतलब एक step लेते ही you have to change the direction. So you can say continuously जो है इसमें direction change होता है, alright। इसी वजह से हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं बिकॉज हर एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट मीन्स अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे देयर इज एक्सेलरेशन एंड दैट्स व्हाई दिस सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। भले ही वो पर्सन मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे इन दी सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी ये एक एक्सेलरेटेड मोशन ही कहलाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम जो एक्सप्लेनेशन हमने देखा था कि अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते चलते हैं, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते चलेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे पर राउंड, राइट, एंड वो जो डिस्टेंस है टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता चला जाएगा, ऑलराइट। फिर देखेंगे सर्कल का मतलब क्या हुआ कि एक पॉलीगन का ही हमने साइड्स बहुत ज्यादा कर दी तो एक लिमिट लगा दिया, ऑलराइट। तो दे कैन बी लाइक बहुत सारी स्लाइड्स हमने जो साइड्स हैं उसको जो है ले लिया है एक पॉलीगन का, इतना ज़्यादा भाई कि हमको पता ही नहीं चल रहा है, कंटिन्यूस हो गया है बिल्कुल, ठीक है। तो वो जब होता है तब हम बोलते हैं दैट इज द सर्कल, ऑलराइट। फिर हमने देखा था कि सर्कुलर ट्रैक पे जो टर्निंग है वो कंटिन्यूस हो जाती है, मतलब यू हैव टू कंटिन्यूसली टर्निंग ऑल द टाइम, ऑलराइट। मीन्स यू आर इफ मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ यू हैव टू टेक टर्न्स कंटिन्यूसली, लाइक 1 step टेक टर्न, 1 step टेक टर्न, लाइक दैट, ऑलराइट।
और बिल्कुल भी उस पर कोई गैप नहीं होता है बेसिकली। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, लाइक कांस्टेंट डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसके बावजूद भी ही दैट बॉडी इज चेंजिंग डायरेक्शंस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शंस, राइट, कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शंस, दिस इज नोन एज द एक्सेलरेटेड मोशन। ऑलराइट, अब देखो, जब मैंने इन दोनों के बीच में तुम्हें क्या बताया था, डिफरेंसेस बताया था। लीनियर और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है? लीनियर में मतलब उसको डायरेक्शन चेंज नहीं होता, राइट, इफ ही इज मूविंग इन अ ईस्ट तो ही विल मूविंग इन द ईस्ट इन द एंटायर जर्नी, so that would be linear, like you are not changing direction. But in the circular motion you are changing direction continuously each and every point, right? अगर हम इसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड, मतलब हाँ एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, तो जो है एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। बट इन केस ऑफ द सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एंड बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट देयर इज सम एक्सेलरेशन, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस मोशन इज नोन एज द एक्सेलरेटेड मोशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगल, ऑलराइट, एंड वी टॉक्ड अबाउट किस तरीके से एक एंगल बनता है। ऑलराइट, तो जब कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो बेसिकली वहाँ पर एंगल की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि हम पूरी बात सिर्फ एंगल्स की ही करते हैं कि बॉडी जो है इतना डिग्री चली गई है, इतना डिग्री डिस्प्लेस हो गई है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट एंगल्स बिकॉज दिस इज देयर इज द एंगुलर थिंग्स। ऑलराइट, इसी वजह से जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड स्पीड हुआ, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड पोजीशन हुआ, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वेलोसिटी हुआ, इन सभी को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर बोल देते हैं, लाइक एंगुलर पोजीशन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब बोल देते हैं बिकॉज देयर इज सम एंगल इंक्लूडेड व्हाइल मूविंग द बॉडी। ठीक है, अब देखो जो रेडियन होता है दैट इज द यूनिट ऑफ द एंगल। ठीक है भाई, कितना रेडियन, कितना जो है हम लोग बोलते, जैसे डिग्री बोलते थे ना हम लोग, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, वैसे ही रेडियन भी होता है एक यूनिट। ठीक है, उसको हम किस तरीके शो करते हैं, इस तरीके से 2 पाई c, तो दिस c इज शोइंग द रेडियन। ऑलराइट, अब देखेंगे 1 रेडियन कब होता है, जब कभी भी ये जो आर्क लेंथ होता है और ये रेडियस, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब 1 रेडियन का एंगल तुम्हें मिलता है। ऑलराइट, एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ये जो थीटा होता है इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। ठीक है, दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस, यू विल गेट द थीटा। ठीक है, यही चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर मैंने तुम्हें रिलेशन बताया था कि 1 रेडियन और यू कैन से डिग्री के अंदर क्या रिलेशन है, मतलब रेडियन और डिग्री के अंदर बेसिकली क्या रिलेशन है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अब वापस से देखो कि अगर ये थीटा है, ठीक है, थीटा, और दिस इज द आर्क लेंथ एंड दिस इज द रेडियस आर, तो देखो हम थीटा को क्या लिखेंगे, L अपॉन आर लिख देंगे, L अपॉन आर लिख देंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द होल सर्कल, जब हम होल सर्कल की बात करते हैं तो क्या होता है, पूरा पाथ क्या होता है, 2 पाई आर, आपको सर्कमफेरेंस पता है, उसे 2 पाई आर बोलते हैं। सो लेट्स राइट L की जगह पे 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, द एंगल इज 2 पाई सब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब कभी भी एक पॉइंट या फिर एक बॉडी जब होल सर्कल को ट्रैवल करती है, ठीक है, और वापस उसी जगह चली जाती है जिस जगह से स्टार्ट किया था उसने मोशन, तब वो कितना एंगल करती है, कितना रेडियन एंगल जो है वो कवर अप करती है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, वो 2 पाई रेडियन को कवर अप करती है व्हेनेवर इट टॉक्स अबाउट और व्हेनेवर इट वॉक्स द होल सर्कल। ठीक है, अब देखो होल सर्कल के लिए हमने क्या लिखा, थीटा बराबर 360 डिग्री, ऐसा हम लोग डिग्री में बोलते हैं, दैट 360 डिग्री इज द होल सर्कल। और हमने अभी अभी देखा कि रेडियन में क्या होता है, 2 पाई, सो वी कैन इक्वेट देम, बोथ किसकी बातें हो रही हैं, होल सर्कल की बातें हो रही हैं, तो हम लोगों ने इन दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको जैसे ही हमने सॉल्व किया, सो इफ आई वांट द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी डिवाइडिंग 360 डिग्री बाय 2 पाई, and when I did divide I get what, 57.3 degree. So that is the relation between the radian and the degree. 1 degree radian, not the degree, 1 radian is equals to 57.3 degree. Alright, so basically this was the relation, पता होना चाहिए, अच्छा होता है। Now let's talk about the variables. बहुत सारे वेरिएबल जो हमने बात किए थे। ऑलराइट, तो बेसिकली सबसे पहला जो हमने बात किया था एंगुलर पोजीशन। पोजीशन मतलब उस मोमेंट पे वेयर आर यू,
और यू कैन से उस मोमेंट पे वेयर इज द पॉइंट, दैट इज द पोजीशन, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन, वो भी सर्कल की टर्म्स में, तो एंगल तो होगा ही होगा, राइट. एंड दिस एंगल विल शो द एक्चुअल एंगुलर पोजीशन. कैसे, वो देखो, लेट्स से दिस इज एंड द नेक्स्ट थिंग कि भाई जब कभी भी तुम्हें कोई एंगुलर पोजीशन बतानी होती है, देन यू नीड टू थिंग्स. नंबर वन इज द सेंटर, और you can say origin, and that would be what, the center of the circular path, right. Second thing, you need a reference line, that is the OX, you can say OX reference line है, ठीक है. अब देखो ये reference line से कितना एंगल पर बॉडी है, ठीक है, कितना एंगल पर बॉडी है, ये बात ध्यान में रखनी है. वो एंगल विल बी द पोजीशन, or it will be the angular position, I would like to say. So that would be very much good अगर आपको सिर्फ एंगल पता हो, मतलब सिर्फ ये एंगल at any instant, right, at any instant the, you can say, the position can be just described by the angle or the theta. Theta is the angle, all right. So basically you should not be confused by that. ठीक है. अब देखो हम लोग ये बात जानते हैं भाई, दी सर्कुलर मोशन इज अ 2D मोशन. वाई 2D? बिकॉज देयर वी नीड 2 डायमेंशंस. ऑलराइट, एक x डायमेंशन चाहिए एंड एक y डायमेंशन चाहिए इफ आई वांट टू कवर अप द होल पाथ. So I would be needing 2 dimension. That's why this is the 2-dimensional motion. And also remember that this motion is in the plane. 2D motion is always in the plane. Alright, that's what you need to remember. अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ है आपको बतानी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो ये बतानी है भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशंस, राइट. पहले कुछ और पोजीशन था, आफ्टर सम टाइम कुछ और पोजीशन है. तो ये जो चेंज इन पोजीशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विल बी टेलिंग यू द डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट, तो बेसिकली मान लीजिए P पहले यहाँ था, तो मतलब थीटा पर था ये P, ठीक है. अब वो मूव कर गया, मतलब दैट वाज द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द P, कि भाई वो थीटा पे था, थीटा वाज द इनिशियल पोजीशन. आफ्टर सम टाइम इट वेंट ऑन टू P डैश, P डैश पे चला गया आफ्टर सम टाइम. तो अब उसका नया पोजीशन क्या हो गया, P डैश, राइट. एंड व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन, P से लेके P डैश में व्हाट इज द चेंज, एंड दैट इज द डेल्टा थीटा. This delta theta is the change, right? Delta theta means it always represents a change. Alright, so you can say कि भाई ये जो change in theta है, this delta theta is the change in displacement in delta t time, because they are always needed a time interval जिसके अंदर position changes हो रही है. Alright, and that is just known as the angular displacement. ठीक है. तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए ऑल यू नीड टू नो इज जस्ट द एंगुलर पोजीशन, कि भाई एंगुलर पोजीशन कहाँ से कहाँ तक जो है चेंज हो रही है, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है. तो अब जब कभी हम इसकी बातें करते हैं तो हमको सिर्फ ओरिजिन की जरूरत पड़ी, कि बिकॉज देयर नीड्स अ पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं, ठीक है. तो जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन बता रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, ठीक है. बट रेफरेंस लाइन का इसमें नीड नहीं है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस लाइन इज नॉट नीडेड. ऑलराइट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. अब देखो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड लिटिल बिट यू कैन से आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है. ध्यान से सुनो कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यू कैन से जब हम होल बॉडी के लिए बात करते हैं, ठीक है, होल बॉडी के लिए बात करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है वो पूरा का पूरा एंगल कवर अप करेगा, ठीक है. दैट इज अ 360 डिग्री एंड 2 पाई रेडियन. तो यहाँ पे तुम्हें एंगल की 2 यूनिट्स मिल रही हैं, रेडियन मिल रहा है एंड डिग्री मिल रहा है, ठीक है. उसके अलावा भी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका जो यू कैन से क्या होता है, उसका एसआई यूनिट वो रेडियन होता है, बिकॉज दैट इज अ चेंज इन द पोजीशन. एंड व्हाट इज द पोजीशन, एंगल, राइट. तो व्हाट इज द चेंज इन एंगल, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना चेंज इन एंगल वाला पोजीशन है, ठीक है. ऑलराइट, एंड नथिंग एल्स. एंड अब देखो व्हेन वी टॉक अबाउट, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल पॉइंट, जब जैसे कभी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स की बातें कर रहे हैं, लाइक बहुत ही स्मॉल, जैसे कि हम बात करें अर्थ और सन की अगर हम बात करते हैं, तो जो अर्थ है उसका जो पूरा सर्कमफेरेंस है अराउंड द सन, ठीक है, पूरा सर्कमफेरेंस जो है वो इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतना बड़ा डिस्टेंस है कि वो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर अप करती है, दैट वुड बी टेकन एज इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द होल सर्कल. ऑलराइट, तो जब कभी ऐसा होता है, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट दी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, वहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है,
ठीक है, दैट्स व्हाई दैट क्वांटिटी इज द वेक्टर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी कोई फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तब क्या होता है, तब बिकॉज जस्ट इट जस्ट एन एंगल एंड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, और यू कैन से तब उस वक्त पे हम लोग उसको स्केलर मान सकते हैं। एंड इसी वजह से क्या होता है कि भाई जो ये इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, एंड जो यू कैन से फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, फाइनाइट मतलब कुछ वैल्यू होना, कुछ अच्छा वैल्यू होना, छोटा नहीं होना, थोड़ा बड़ा होना, ठीक है। तो हम इसलिए क्या बोल देते हैं दैट दिस इज नॉट कम्यूटेटिव एट ऑल, ठीक है। कम्यूटेटिव मैंने आपको बताया था a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए, दैट इज ए कम्यूटेटिव रूल, ठीक है। बट अब क्या होता है छोटे वाले के केस में, ये जो d है मैंने आपको बताया था ना, d क्या होता है, ये d होता है बहुत छोटा चेंज बता रहा है, बहुत छोटा चेंज बता रहा है ये d, ठीक है। और जो डेल्टा मैंने ट्राइंगल के साइन वाला डेल्टा बताया था वो क्या होता है, थोड़ा अच्छा चेंज बताया, मतलब तुमको दिखता है वो चेंज ऐसा, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्शन होता है स्मॉल, क्योंकि स्मॉल एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है, वेक्टर होता है, दैट्स व्हाई उसी का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, एंड उसका डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा, राइट हैंड से, ऑलराइट, राइट हैंड से हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप क्या करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है अपना फिंगर्स उस डायरेक्शन में कर दो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में कर दो, एंड द थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। अब देखो हमने वेलोसिटी क्या पढ़ा था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट जो हमने अभी अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, अगर हम उसमें चेंज देख लेते हैं विद सम टाइम, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, ठीक है, ओमेगा से शो करते हैं, दैट इज अ ग्रीक सिंबल, ऑलराइट। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि θ2 माइनस θ1, दीज आर द टू डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। अब उसको डिफरेंस करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे, या फिर यू कैन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन सम टाइम, तो दैट वुड बी टेकन एज व्हाट, दी यू कैन से वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देखो θ2 माइनस θ1 दैट वुड बी टेकन एज the time interval or the change in displacement, or you can say the displacements of two bodies after you can say the change in position. So we can say delta theta divided by delta t will give you omega, and that will give you the angular velocity, ठीक है। अब आप ध्यान दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर है, जब हम स्केलर की बात करें, फाइनाइट की बात करें, राइट, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को भी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को भी हम स्केलर मानेंगे, ठीक है। ये बात हमें जो है ध्यान में रखनी है। अब देखो मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स क्या है, अब क्योंकि आप ये बात जानते हो वो ये कि भाई जो वेलोसिटी होता है वो क्या हुआ, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका मतलब एंगल का यूनिट क्या हुआ, रेडियन, टाइम का होता है सेकेंड, तो अब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया, रेडियन पर सेकेंड, तो वी कैन राइट दैट रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फिर ऐसी बॉडीज, भाई रिजिड बॉडी की बात करें, रिजिड बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग हार्ड बॉडी की बात करें, जस्ट लाइक अ मेटल डिस्क, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं, वो अगर बॉडी रोटेट करती है, रिवॉल्व नहीं कर रही है, अपना ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो क्या होता है, उस बॉडी का हर एक पॉइंट साथ साथ रोटेट करता है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हर एक उसके, ऐसा नहीं होता एक पार्टिकल दूसरा, मैं तो अपना इस वेलोसिटी से नहीं जाऊंगा, मैं अपनी अलग वेलोसिटी से जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सारे पार्टिकल बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में जो है, जिस बॉडी, पूरी बॉडी जिस भी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जाती है, मूव करती है, रोटेट करती है, उसी के साथ, उसी वैल्यू के साथ वही एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की भी होती है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रिजिड बॉडी, ठीक है। लिक्विड्स की बात नहीं हो रहा है, ऑलराइट। अब देखो कोई भी बॉडी अगर क्या करे, एन टर्न्स मारे, है ना, एन रिवॉल्यूशंस करे, एन टर्न्स ले, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो वो एक बार मूव करने की जगह पे लेट्स से 2, 3, 4 टाइम्स ऐसे से रोटेट करे, राइट। तब हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तब एंगुलर वेलोसिटी हम निकालेंगे 2 पाई, यानी कि होल सर्कल्स 2 पाई, है ना, ये 2 पाई एंगल क्या बता रहा है, मतलब पूरा सर्कल हो रहा है, ठीक है, इनटू एन, एन मतलब कितने टाइम सर्कल किया, 1 टाइम पूरा सर्कल किया, 2 टाइम्स पूरा सर्कल किया, 3 टाइम्स पूरा सर्कल किया, तो वो एन बताएगा, डिवाइडेड बाय टाइम कि कितने टाइम में तुमने ये पूरा किया। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द फॉर्मूला 2 पाई एन डिवाइडेड बाय टी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, 1 सर्कल के अंदर तुमने कितना टाइम लगाया, दैट वुड बी द टाइम पीरियड। तो मतलब 1 रिवॉल्यूशन के अंदर तुमने कितना टाइम लगाया,
वन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 सेकेंड के अंदर तुमने कितने रिवॉल्यूशंस कर लिए या फिर रोटेशंस कर लिए, तो दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब आप देखो वेन एवर वी टॉक अबाउट द एवरेज थिंग और हमें टाइम पीरियड पता है, वेलोसिटी पता है, तो वी ऑलवेज से 2 पाई बाय कैपिटल टी, दिस कैपिटल टी विल शो यू द टाइम पीरियड and this small f is known as the frequency. So whenever frequency आपको given होती है, ठीक है भाई 1 सेकेंड के अंदर इतने revolutions कर रहा है, इतने rotations कर रहा है, तो वो frequency आपको given है, तो आपको simply उसको 2 पाई से multiply कर देना है and you get the angular velocity. ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड गिवन हो कि भाई 1 रिवॉल्यूशन वो इतने टाइम में कर रहा है, नाउ कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 2 पाई बाय कैपिटल टी, सिंपल। ठीक है, अब देखो जो डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल, जो जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से शो करते हैं लाइक दिस। ठीक है, असली सिंबल जो है ये है, मेरा बनाया हुआ वो ये है। ठीक है, तो अल्फा से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को शो करते हैं। अब आप मुझे बताओ नॉर्मली जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं लीनियर के टर्म्स में तो क्या बोलते थे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही बोलते थे, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बोलना है तो हम बोलेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वो क्या बन गया, एंगुलर एक्सेलरेशन बन गया। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है भाई जब हम इनकी यूनिट्स की बात करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड बाय सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड बाय सेकेंड दैट विल गिव यू द रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो सेकेंड है वो, क्योंकि ये जो रेडियन है ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, बट सेकेंड का डायमेंशन तो है टाइम, राइट। तो इसका क्या होगा, टाइम ऊपर चले जाएगा तो t-2 वुड बी द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब आप उसका जो डायरेक्शन है आप उसका डेफिनेटली थंब राइट एंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर, सिंपल सिंपल, सिर्फ एक फार्मूले से हमको जो है ये कैलकुलेट करना है। लेट, अब वो फार्मूला क्या था जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। ये जो एल है वो क्या है, दिस इज दी यू कैन से आर्क लेंथ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेडियस। तो व्हाट विल बी दिस थीटा, थीटा इज एल बाय आर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो एल है ये क्या है, डिस्टेंस, आर्क लेंथ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली एक लीनियर डिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द आर्क, उसको सीधा करेंगे वी विल गेट द लीनियर लेंथ, राइट। तो दैट इज द लेंथ, तो वी कैन राइट x, और जब ये r उधर की तरफ जाएगा तो वी गेट x इक्वल्स टू r थीटा, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर लेंथ एंड यू कैन से द एंगुलर। ठीक है, तो अब देखो x इज द लीनियर लेंथ यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सीधे सीधे कितना जाता तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता, और दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या किया, बस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ध्यान में रखना, और अब वेलोसिटी को देखते हैं। x बराबर r थीटा था, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों को कर दो टाइम से डिवाइड कर दो। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो क्या बन गया, लीनियर वेलोसिटी r, और क्या बन गया हमको यहाँ पे जो है एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल। ठीक है, अब देखो वही इक्वेशन याद रखना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंपल। तो इसी तरीके से जो है हम सारे डेरिवेशंस को कर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें थी वो सब खत्म हो गई। ठीक है, तो मतलब ये पूरा चैप्टर जो है हमने स्टडी कर लिया। अब बारी आती है इस क्वेश्चन की, तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, एक बार ट्राई आउट करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किए हैं उन सब में से दिस इज द लिटिल बिट हार्ड, ज्यादा हार्ड नहीं है, सब इजी है। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई करना शुरू कीजिए। यू हैव एटलीस्ट ये मानो 11 सेकेंड्स में आपको जो है ट्राई करना है।
चलो अब हम कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हम साथ साथ कर रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। देखो, टू रेसिंग कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। अब देखो हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसमें जो है सर्कुलर पाथ बनाते हैं, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, एक और सर्कुलर पाथ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, दिस इज दी r1 रेडियस, ठीक है, और दिस इज दी r2, मतलब ये जो बड़ी वाली है ये r2 है, छोटे वाली r2 है, तो मतलब वो जो कार मास m1 की जा रही है वो r1 से जा रही है, तो ये रही m1 और ये रही क्या m2, ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। Their speeds are such that each makes a complete circle in the same length of time capital T, ठीक है, तो मतलब दोनों इस तरीके से इस स्पीड से मूव करते हैं कि दोनों सेम टाइम में पूरा सर्कल कवर अप कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम है। लेट्स से देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट अभी हमको क्या करना है, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार टू दैट ऑफ द सेकेंड कार। अभी मैं पहले कैलकुलेट करती हूँ कि जो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा हमने कैसे किया था, क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट। तो अगर मैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखती हूँ और मुझे यहाँ से ओमेगा चाहिए, तो मैं लिखूंगी v अपॉन आर, यानी कि लीनियर वेलोसिटी डिवाइड, यानी लीनियर स्पीड लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द रेडियस, ठीक है। अब ये जो लीनियर स्पीड और फिर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा, स्पीड क्या हुआ, होल सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ व्हाट इज द होल सर्कल, उसका लेंथ क्या हुआ 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब पूरा सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, भाई कितने टाइम में कवर अप किया, और वो देखो एक सर्कल उन्होंने टी टाइम में कवर अप कर लिया, ठीक है, तो हमने कैपिटल टी लिख दिया डिवाइडेड बाय आर, ये वाला आर ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी आर, अब ये कैसे आया तो मुझे बोलोगे, देखो जब कभी भी whenever you get something like this, 3 वाला जो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो, 2 पाई आर बाई टी, ये एक था, v का वैल्यू था, उसके बाद में r था, इस r को मैं r बाय 1 लिख सकती हूँ, राइट, डिनोमिनेटर में। अब वहां पर लेकर जाऊंगी, आई विल मल्टीप्लाई एंड आई विल रेसिप्रोकेट, ठीक है, मैंने लास्ट उसमें भी आपको दिखाया था यही करके, आई विल मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी एंड देन आई विल मल्टीप्लाई, तो वही काम मैंने किया है, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, 1 अपन r बन गया एंड देन आई विल मल्टीप्लाई, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, r से r कर दिया कैंसिल, तो क्या बना 2 पाई बाय टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओमेगा है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड है, वो किस पे डिपेंड करती है, 2 पाई बाय टी, यानी कि ये तो डिपेंड करती है टाइम पीरियड पे कि कोई एक बॉडी कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है, और साफ साफ बोल दिया है सेम लेंथ ऑफ टाइम टी, मतलब दोनों ही कार्स अगर सेम टाइम लेती हैं, ठीक है, सेम टाइम अगर लेती हैं दोनों ही कार, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी सेम, और अगर टी सेम तो कुछ बचा ही नहीं ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ओमेगा, एंगुलर स्पीड तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई आई वुड से कि दोनों का जो एंगुलर स्पीड होगा वो बराबर होगा, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज 1:1, ठीक है। तो देखो कितना इजी था ये, ठीक है। अब आप इसे नोट करो एंड देन यू विल बी गेटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, करो, बहुत ही इजी, मतलब इतना इजी तो मैंने कहीं जिंदगी में नहीं देखा होगा, इतना इजी क्वेश्चन है और कोई भी कर ले इसको, फटाफट करो फटाफट, इसमें तो 11 सेकेंड्स भी नहीं चाहिए। देखो क्या पूछा जा रहा है, इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो ठीक है भैया, r रेडियस जो है सर्कल पे वो घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है। तो आप देखो कांस्टेंट स्पीड क्या बोल दिया और v बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर स्पीड इज v, तो अगर आपको लीनियर स्पीड जो है v बता दी गई है कि भाई लीनियर स्पीड इज v, वो भी कांस्टेंट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्या बताया था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा बताया था ना, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी,
ओमेगा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वी बाय आर बन जाएगा, सिंपल। वी बाय आर कहाँ है, सी ऑप्शन में है, बस खत्म बात। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा घुमा के है और मैंने तुम्हें ऑलरेडी चेतावनी दे दी थी इसकी, हल्का सा घुमा के दिया हुआ है, बाकी तुम बहुत इजीली कर लोगे। 11 सेकेंड्स में आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल जो है इंटरफेयर नहीं करूँगी इस मामले में। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ आपको कि भाई कैसे करना है। देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। भैया 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट कर रही है, मतलब 1 मिनट के अंदर 120 टाइम्स वो होल सर्कल कंप्लीट कर रही है। ऑलराइट, 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अब देखो 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, लेकिन एंगुलर स्पीड तो देखो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब इट इज रेडियन पर सेकेंड, मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू एट 120 रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, इट इज 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वो 2 बार रिवॉल्व कर रहा है बस। अगर वो 2 बार रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब 1 बार रिवॉल्व करने में वो कितना एंगल कवर अप करता है। 1 बार पूरा कंप्लीट सर्कल जब वो कंप्लीट करता है, पूरा होल सर्कल, तो वो कितना एंगल कवर अप करता है, 2 पाई। ठीक है, और अगर वो 2 सर्कल कर रहा है तो वो कितना एंगल करेगा, इंटू 2, तो यानी कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो मतलब वो 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में 4 पाई रेडियन कवर अप करता है पर सेकेंड, एंड दैट इज द एंगुलर स्पीड, रेडियन पर सेकेंड। सिंपल, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आपको क्या करना था, सिंपल रिवॉल्यूशंस देखना था, और मैंने आपको बताया था जब भी रिवॉल्यूशन वाली बात आती है तो एंगुलर स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल 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 आपको करना था। याद है मैंने एक चीज आपको बताई थी, फ्रीक्वेंसी बताई थी ना। ये फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है ना, ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई 2 पाई विद द फ्रीक्वेंसी। 2 पाई को मैंने मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी विच इज 2, तो मैंने जब इसको किया तो 2 पाई इंटू 2 एंड दैट्स वाई वी गेट द 4 पाई। तो आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे और इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, वैसे करा तो हमने सेम काम ही है। ऑलराइट, इसको फटाफट नोट करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द 4th क्वेश्चन। ऑलराइट, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज दिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग बहुत इजीली कर लोगे। द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड्स निडल, जो आपका क्लॉक है उसके अंदर जो सेकेंड वाली सुई है, ठीक है, निडल है, उसकी बात हो रही है, और उसका एंगुलर स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके बारे में तो सब आपको बातें पता ही है। ठीक है, मैकेनिकल वॉच कुछ भी नहीं, सिंपल वॉच है जिसके अंदर सुइयां घूमती हैं, इट्स नॉट डिजिटल, एनालॉग की बात कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। और अब आप देखो, मैं ही आपको बता देती हूँ कि देखो, जब कभी भी हम सर्कल की बात कर रहे हैं एंड ये है, लेट्स से दिस इज द सेकेंड, ठीक है, सेकेंड वाली है ये, और हमको ये बात पता है कि ये जो सेकेंड वाली सुई है ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे मूव करती है, राइट। एंड आपको ये बात पता है कि
ये पूरा 1 राउंड कितने सेकंड्स में कवर अप करती है? 60 सेकंड्स, राइट। 1 2 3 4 ऐसे करते 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 60 सेकंड्स में होल सर्कल कंप्लीट करती है। तो मतलब ये क्या करती है, ये एक तरीके से यू कैन से कि वो एक सर्कल यानी कि 2 पाई रेडियन कवर अप करती है इन 60 सेकेंड्स, ठीक है। 2 पाई रेडियन यानी क्यों बोला मैंने? 2 पाई का मतलब हुआ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट सर्कल वो क्या करती है? 2 पाई अपॉन 60 सेकेंड्स के अंदर वो एक कंप्लीट सर्कल करती है, यानी 2 पाई एंगल कवर अप करती है इन 60 सेकेंड्स। अब हम क्या करते हैं, सिंपल कैलकुलेट कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 30 हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। कहाँ है इसका ऑप्शन? पाई बाय 30, ए रहा, ठीक है। तो ये रहा ए, ठीक है। तो पाई बाय 30 इज द एंगल, जिसको हम जानते थे, समझते थे, बस उसको अप्लाई करना बाकी था, जो हमने अभी कर दिया। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। जितने भी क्वेश्चंस हमारे आसपास मिलते हैं इनको हम ऐसे ही करते हैं, और सर्कुलर मोशन के अंदर इतना ही इजी जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजीली आप कर भी सकते हैं। सर्कुलर मोशन में बस इतना ही आता है, ठीक है, और जो है नहीं आता है। सो दिट वाज इट, ठीक है। हमारा सर्कुलर मोशन फिनिश हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू रिवाइज इट अ लॉट, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा, भले इजी क्वेश्चंस आते हैं बट यू शुड डील विद द इजी क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कंटिन्यू टू रिवाइज।